हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वन आरक्षी परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अन्य जो परीक्षाएं जिसमें पटवारी, कनिष्ठ सहायक इत्यादि सारी परीक्षाएं अब संपन्न हो चुकी हैं। ठीक है, तो पटवारी का तो रिजल्ट भी आ चुका है और जल्द ही कनिष्ठ सहायक का परिणाम भी आपको अप्रैल लास्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक, और इसके अलावा वन आरक्षी परीक्षा का भी परिणाम मई लास्ट तक का इसका भी परिणाम आ जाएगा। तो अब कई सारे बच्चे तो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि पद जितने हैं सिलेक्ट तो उतने ही होंगे, लेकिन शेष बच्चे क्या करेंगे? ठीक है, जिनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हो पाएगा उनके लिए जो अवसर हैं अभी, जैसे वीडियो वीपीडीओ जिन्होंने पहले भरा होगा, ठीक है, उस टाइम के जो फॉर्म है 2020 के, तो उनके लिए अच्छा अवसर है वीडियो वीपीडीओ में जाने का। इसके अलावा देखो वहां पर भी अन्य जो अवसर रहेंगे नए बच्चों के लिए, उसमें पर्यावरण पर्यवेक्षक आएगा एक अभी, ठीक है, स्केलर आएगा और साथ ही आशुलिपिक के पद आएंगे और आरओ, ठीक है। इसके अलावा देखो बंदी रक्षक है जो जिसका फिजिकल होना है अभी जल्द ही 17 अप्रैल से। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी वगैरह, ठीक है, ये सारे पद इस साल जो और आने हैं जिन पर आपको अवसर मिलेगा कि आप कुछ करें। ठीक है, और कुछ बच्चे अभी वन आरक्षी परीक्षा के बाद पश्चात हताश है, निराश है क्योंकि पेपर अच्छा नहीं गया। ठीक है, कई सारे बच्चों का अच्छा गया है लेकिन कई सारों का नहीं भी गया है। पेपर थोड़ा देखो, पेपर फिर से टफ आया था, उतना आसान नहीं था। कुछ बेतुके प्रश्न भी आयोग द्वारा पूछे गए थे जो कि प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक, तो उन सब चीजों को छोड़ते हुए अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखिए क्योंकि अवसर आपको मिलेंगे 2023 में, बहुत सारे अवसर। ठीक है, तो देखो जो भी अवसर मिल रहे हैं उनका लाभ आप लोग उठाओ। ठीक है, उन पर सिलेक्शन पाओ जल्द से जल्द। अब आपके पास एक मंथन करने का समय है, ठीक है, एक अच्छी तैयारी करने का समय है। जो भी नए बच्चे थे जिनका वीडियो है, ठीक है, जिनका आगे एसआई का एग्जाम है या फिर एसआई तो अभी आए नहीं है, फिर जिनका बंदी रक्षक है, वो लोग थोड़ा अपनी तैयारी को और तेजी से करें। ठीक है, तेजी से ज्यादा मैटर कलेक्ट करें, ज्यादातर रिवीजन पर ज्यादा फोकस करें। लेकिन नए बच्चे देखो, अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, पढ़ना जरूरी है, पहले पढ़ो तभी तो रिवीजन होगा। पढ़ेंगे जब हम कुछ पढ़ेंगे उसी का रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना पहले आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसी सामग्री आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस किताब से आप पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी लगभग आप लोग उनसे पढ़िए, ज्यादा फायदा आपको मिलता है। ठीक है, तो एक बार बहुत अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि अब ग्रुप सी का एग्जाम इतना आसान है नहीं उत्तराखंड में कि आप थोड़ा बहुत तैयारी करके निकल जाओगे। ठीक है, आपको एक बार समय देना पड़ेगा, पूरा अच्छे से देना पड़ेगा। ये आप सभी जान चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले थोड़ा कम भी तैयारी की है ना, तो उनके भी अच्छे पेपर नहीं गए, ना कनिष्ठ सहायक अच्छा गया, ना ही वन आरक्षी अच्छा गया। तो यही है कि आप लोग पहले पढ़ाई करिए, ठीक है, और साथ में अपने स्किल बढ़ाइए या फिर अन्य जगहों पर जैसे एसएससी के फॉर्म आते हैं। ठीक है, एसएससी तो यहाँ के फॉर्म आप भर सकते हैं या फिर स्किल बढ़ाने में जैसे आप देखो स्टेनो सीख सकते हैं। ठीक है, स्टेनो सीखो, आशुलिपि सीखो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अवसर रहेगा। लगभग 240 पद विभागों में आएंगे इस बार। ठीक है, 30 प्लस तक न्यायालयों में, जिला न्यायालय जो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, यहाँ पर आने वाले हैं पद। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों में। और साथ ही देखो टाइपिंग के भी जो कुछ पद आ सकते हैं इस बार। ठीक है, वो कोर्ट में आ सकते हैं, जिला न्यायालय में। ठीक है, कोर्ट में आ सकते हैं लगभग 200 प्लस पद, तो इनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ये आपको अवसर मिल सकता है, लगभग अगस्त में आपको इनका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगस्त के आसपास ये पद आपको मिल सकते हैं। तो देखो, एक तो आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। कई सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं है, अब आगे क्या करना है। ठीक है, तैयारी छोड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। हाँ, यदि आपके पास दूसरा विकल्प है और इससे बेहतर है तो आप तैयारी छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप तैयारी करने आए हैं इसका मतलब सबसे बेहतर विकल्प आपके पास तैयारी करना ही था। ठीक है, यदि इससे बेहतर विकल्प होता तो आप छोड़ देते, आप आगे दूसरा कुछ और चीज देखते। तो जब इतना समय आपने दे दिया तो एक बार अच्छे से थोड़ा और समय दो, थोड़ा और मेहनत करो। ठीक है, थोड़ा और अपनी मेहनत को अच्छा करो, पेपर वगैरह पढ़ो, रोजाना पेपर पढ़ने की आदत डालो। कई सारे करंट अफेयर्स वहीं से बन रहे हैं। ठीक है, हम ना दूसरे पर निर्भरता हमने ज्यादा बढ़ाई है, हम स्वयं से कोई मेहनत नहीं करता है, दूसरे पर निर्भरता है कि हाँ वो देंगे, हम लिखेंगे, नोट करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अब जो दे रहे हैं वो भी 100% तो दे नहीं सकते क्योंकि जिस तरह से प्रश्न बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको सारी करंट अफेयर्स आपको कराई हुई थी। ठीक है, फिर भी प्रश्न कहां से बना, देखो प्रश्न किस तरह से बन गया कि किस ग्राउंड से संबंधित नहीं है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ठीक है, मतलब
किस मैदान पर मैच नहीं खेला गया। इस तरह के प्रश्न पहले आज तक तो कभी नहीं बने थे, ना ही किसी राज्य में, ना ही किसी भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न नहीं बने हैं कि किस ग्राउंड से संबंधित नहीं है या कोई कौन सा ग्राउंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये बेतुके प्रश्न जो होते हैं तो इनके लिए आपको पेपर इत्यादि पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पेपर इत्यादि में ये सारी चीजें दी रहती हैं, या फिर आप रोजाना न्यूज सुनते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी उसके टच में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जरूरी है कि आप पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ने की आदत डालिए, और बिल्कुल भी देखो निराश मत होइए। अवसर है आपके पास, अवसर आएंगे आगे आपके पास, आप बड़े एग्जाम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे समीक्षा अधिकारी है, ये एग्जाम भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो अपनी तैयारी आप लोग जारी रखिए। ठीक है, और थोड़ा और उसको वजनदार बनाइए, मतलब उस पर थोड़ा और आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छी चीजें पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। और रही बात देखो रिवीजन की, पढ़ना और रिवीजन के बीच फर्क होता है। ठीक है, ये पढ़ना आपको समय लगता है, लेकिन जो रिवीजन होता है इसमें आपको बिल्कुल समय नहीं लगता। ठीक है, आप पढ़ते हो किसी भी चैप्टर को, आप पढ़ते हो, माना आप पढ़ने बैठे, आपने शुरू किया दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा डीप भी आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में आपको 2 दिन लग जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरा डीप पढ़ते हैं, 2 घंटा एक दिन देते तो आपको 2 दिन लग जाएगा, इसको 4 घंटे में आप कंप्लीट कर देंगे बहुत अच्छे से पढ़ने में। लेकिन रिवीजन करने में आपको देखो आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 15 से 30 मिनट के, 30 मिनट मान लो। ठीक है, 30 मिनट आप रिवीजन कर सकते हैं इसको। तो ऐसे ही यदि आप इसको रिवीजन करते हैं, आज आपने इसको पढ़ा, पढ़ने से ज्यादा मुश्किल होता है ना रिवीजन करना। पढ़ना हर कोई पढ़ लेता है, किताब पढ़ने में लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत कहां पर होती है, रिवीजन करने में। लोग रिवीजन नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि उन्होंने ये पढ़ लिया तो उन्हें ये आ चुका है। ठीक है, यदि होता भी है कहीं पर आपको बेहतर सामग्री मिलती है तो उसे नहीं पढ़ते, क्यों? क्योंकि यही सोचते हैं कि ये तो हमने पहले पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो रिवीजन करना ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा आपको रिवीजन की आवश्यकता है। ठीक है, इसी चीज को आपने पढ़ा 2 दिन लगाकर, यदि आप इसको 3 दिन 15-15 मिनट भी आप अगर इसको रिवीजन करते हैं 3 दिन अलग अलग दिन, ठीक है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा कि आप कभी इसको नहीं भूलोगे। तो आपने एक दिन इसको 2 दिन लगा के पढ़ लिया, उसके पश्चात आपने 1.5-2 महीने तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी तो याद नहीं होगा, वो खाली आपने पढ़ा ही आपका भ्रम है। ठीक है, पेपर में जैसे ही प्रश्न मिलेगा ये भ्रम भी आपका दूर हो जाएगा कि आपने वो पढ़ रखा है। तो पढ़ना है तो पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। तो रोजाना का एक रूटीन बनाओ कि आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और उसको कितना आप टाइम रिवीजन के लिए दे रहे हो पुरानी चीजें। ठीक है, एक हफ्ते में आपने यदि दिल्ली सल्तनत है, मतलब यदि आप इतिहास ही देते हैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल, ठीक है, और जो विजयनगर था, यदि आप एक हफ्ते में ये 3 कवर करते हैं तो इसको रिवीजन भी करना है आपने रोजाना। आपने ये 2 दिन में किया, इसको लगातार रिवीजन करो, फिर आपने 3 दिन में किया, लगातार करो। ठीक है, 2 दिन में किया, लगातार रिवीजन करो, और फिर एक संडे को माना जैसे किसी एक दिन इन तीनों को एक साथ भी रिवाइज करो। ठीक है, तो पूरा मतलब जो बड़ा रिवीजन, एक मैराथन आपका रिवीजन होना चाहिए हफ्ते में, फिर एक महीने में होना चाहिए। लगातार रिवीजन करो, रिवीजन ज्यादा जरूरी है, पढ़ना बिल्कुल भी उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि पढ़ने से चीजें याद नहीं होती। चीजें याद होंगी जब आप बार बार रिवीजन करोगे उसके बाद। ठीक है, तो रिवीजन ज्यादा जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। ठीक है, और जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे एक हिंदी है, ठीक है, हिंदी को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए थोड़ा। हालांकि कुछ ऐसे प्रश्न आयोग पूछ रहा है, बेतुके प्रश्न जो नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें आप अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, हिंदी स्कोरिंग है। उत्तराखंड का देखो करंट अफेयर्स आयोग ने बहुत ज्यादा पूछा था। ठीक है, लगभग 17 से 18 प्रश्न करंट अफेयर्स उत्तराखंड के थे। ठीक है, 17 से 18 प्रश्न थे इसमें, जो अभी वन आरक्षी का पेपर हुआ था। तो इसका मतलब उत्तराखंड करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है। ठीक है, वहां से प्रश्न आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो पेपर पढ़िए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पेपर पढ़िए आप लोग। ठीक है, वैसे तो आपको 2 से 3 पेपर रोजाना पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं भी होता है तो एक पेपर कम से कम, एक दैनिक जागरण तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं। उसका एडिटोरियल पढ़िए, ठीक है, पेपर पढ़िए, उसकी आदत डालिए, कई सारे प्रश्न आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी देखो ये हो गया आपको एक तैयारी के लिए। आगे आपने जो करना है, आप जो भी करते हैं, आप देखो एसएससी की तैयारी कर सकते हैं अलग से। ठीक है, इंग्लिश मैथ अच्छी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आप अपने स्किल बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड में यदि आपको जॉब चाहिए, आप स्टेनो सीख लो, लगभग 240 पद इस सितंबर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 30+ ये अधीनस्थ न्यायालयों में आ जाएंगे जुलाई तक का।
ठीक है। ऐसे देखो जुलाई अगस्त में ये आ जाएंगे, जुलाई अगस्त में अधीनस्थ न्यायालय में यहाँ पर आपको 200 क्लर्क के पद भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अन्य पद भी आगे आएंगे। एक देखो स्केलर का पद है, पर्यावरण पर्यवेक्षक का पद है, अभी एसआई की पोस्ट आनी उत्तराखंड पुलिस के एसआई, ठीक है। और बंदी रक्षक है अभी, और साथ ही कुछ बड़े पोस्ट हैं जैसे पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी है और एपीएस साथ में, ठीक है। तो ये सारे मौके हैं आपके पास जिनमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और दूसरी तरफ देखो जो पटवारी है लगभग 500 प्लस पद इसमें है, ठीक है। 444 पद क्लर्क में, ठीक है, जो अभी आयोग ने कराया है। इसके अलावा 746 पहले आयोग ने SSSC ने करवाया था, और 916 स्नातक स्तरीय हो गया, ठीक है, और 1500 पुलिस का हो गया। इन सबको यदि आप जोड़ते हैं देखो लगभग 4100 पोस्ट ये हो रही है, ठीक है। और प्लस इसमें ये 4100 यदि निकल गई देखो तो जो आपका वन आरक्षी परीक्षा है, ठीक है, उसमें ज्यादा अवसर रहेगा। जिनके कम नंबर आ रखे हैं उनको अवसर मिलेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये लगभग ये 4100 ही यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर अवसर मिलेगा, ठीक है। जो वन आरक्षी परीक्षा उसमें मिलेगा। और यदि इसमें वन आरक्षी भी आप जोड़ देते हैं देखो 894, तो पूरे लगभग ये 5000 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 5000 बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन पा लेंगे। यदि ये सारी परीक्षाएं जल्दी ही निपट जाती हैं तो 5000 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब जो कंपटीशन है वो बहुत कम होने वाला है। आगे जो छोटे पद आएंगे उनके लिए बहुत कम होने वाला है, ठीक है। जो बड़े पद आएंगे वहां पर तो ये भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जो समान ग्रेड पे जैसे 2000 ग्रेड पे के जो पोस्ट आएंगी या फिर 1800 1900 की जो आएंगी वहां पर बहुत ज्यादा, जैसे पर्यावरण पर्यवेक्षक है या फिर जो आगे स्केलर आएगा वहां पर जीरो कॉम्पिटिशन रहेगा, ठीक है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखो ये उन बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जिनका मनोबल टूटा हुआ है, परीक्षा अच्छी नहीं हुई। अब बाकी जो अन्य बच्चे हैं जो वीडियो दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए और अच्छे से सारी चीजें, अभी 3 महीने का समय है आपके पास, ठीक है, 3 माह है, 3 माह बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। रिवीजन क्लासेस आपकी देखो मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, वीडियो उत्तराखंड एसआई सभी के लिए, ठीक है। ये होंगे 18 अप्रैल से, ठीक है। 18 अप्रैल तक, 17 अप्रैल तक मैं हूं नहीं जहां से क्लासेस देता हूं, तो 18 अप्रैल से क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी हम उसी दौरान डिस्कस करेंगे कि हमें क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्या हमें छोड़ना है। उसके लिए एक बेहतर तैयारी, एक बेहतर आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि 3 महीना है अभी, तो 3 महीने में आपको लगभग पूरी तैयारी कराने का मैं भी प्रयास करूंगा। साथ ही आप लोग अपनी ओर से भी देखो, SSSC है, करंट नहीं पूछता ये मत सोचना, क्योंकि इस बार परीक्षा फॉर्मेट बदल भी सकता है और करंट भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए सब चीजें आप तैयार करके चलिए। करंट अफेयर्स भी रोजाना का रोजाना पढ़िए, रोजाना, ठीक है, नहीं तो कम से कम वीकली तो पढ़िए ही पढ़िए। मंथली में कवर नहीं होता है, जिस तरह से आप यूकेपीएससी ने भी प्रश्न पूछे थे, एक बात तय है कि मंथली में करंट अफेयर्स कवर नहीं होगा, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोग अपनी तैयार रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए, और यदि दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। साथ ही मिलते हैं 18 तारीख से हम कक्षाएं शुरू करने वाले, ठीक है। तो 18 से हम मिलते हैं, 18 को ही। धन्यवाद।